हरे कृष्णा दोस्तों, मेरे चैनल चारूस लेक्चर ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैंने अगले वीडियो में आपसे कहा था कि हम मुकुंद माला स्तोत्र जो है वो पाठ कर रहे हैं, सम्राट कुलशेखर की जो प्रार्थना है वो। और हम जानते हैं कि सम्राट कैसे उच्च स्तर के भक्त हैं भगवान के। तो आज हम अगले वीडियो में हमने श्लोक 1 और श्लोक 2 पाठ किया था, और आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम श्लोक 3 और श्लोक 4 आज मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगी। तो बोलने के पहले हम एक छोटा सा मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आज हम श्लोक 3 और 4 जो है, श्लोक 3 और 4 आज मैं आपको बोलने की कोशिश करूँगी। तो अब श्लोक 3 मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। मुकुंदमूर्धना प्रतिपत्य जाचे भवन्तमेकान्तमियन्तमर्थम् अविस्मृतिश्च चरणारविन्दे भवे भवे महस्तु भवत्प्रसादात्। हे भगवान मुकुंद, आपके श्री चरण कमल में मैं अपने मस्तक को नत करके आपको मेरी एक वासना आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो वासना यही है कि मैं भविष्य में सामने के समय में, सामने जितने भी मेरे जन्म होंगे, जन्म जन्म में मैं आपको स्मरण कर पाऊँ और कभी भी आपके इस मधुमय चरण कमल को मैं ना भूलूं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सम्राट कुलशेखर यहाँ पे भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि फ्यूचर में जितने भी जन्म उनके होंगे, जन्म जन्मांतर में वो कभी भी भगवान को ना भूलें। और हमें भी ऐसी ही प्रार्थना रखनी चाहिए भगवान के सामने कि हम भगवान को ना भूलें। और हम जो इस जगत में है, इस जगत में हम अपने ही कर्म के लिए यहाँ पे हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, हमारे इस जगत में कोई अगर कुछ क्राइम करता है तो उस क्राइम के लिए उसको सज़ा दी जाती है और उसको जेल में रखा जाता है, या जेल को हम संशोधनागार भी कहते हैं। तो ये जो हमारा जो ये जड़ जगत है, ये भी कुछ ऐसा ही है, संशोधनागार के जैसे। और यहाँ पे जैसे जेल के नियम अनुसार बंदी जो होता है, उस बंदी को कुछ पनिशमेंट दिया जाता है। और तो यहाँ पे भी जरा प्रकृति के नियम से हमें सज़ा मिलती है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि इसका पृथ्वी का और एक नाम है दुख्यालयम। यहाँ पे दुख के सिवा और कुछ नहीं है। हाँ, हमें कभी कभी थोड़ी सी खुशी का एहसास होता है, पर हम यहाँ पे ज़्यादातर समय यहाँ पे चिंता के अंदर, दुख के अंदर रहते हैं। आप अगर एक छोटा बच्चा भी हो, 2 साल का बच्चा, मतलब जब से उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान होता है, उस बच्चे को भी मतलब बच्चे का टीचर हो या उनके माँ बाप हो, जो भी हो उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम्हें क्या बनना है, बड़े हो के तुम्हें क्या बनना है। तो कुछ भी कहता है वो बच्चा कि मुझे डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या टीचर बनना है। तो
तो ऐसा जब कोई बच्चा कहता है तो तब उसके माता पिता या उसके जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें जो एग्ज़ाम्स होंगे तुम्हारे एग्ज़ाम्स में तुम्हें अपने मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे। तो वो जो एक 2 से 3 साल का बच्चा भी होता है ना, मतलब उसको उसके दिमाग में भी एक चिंता रहती है कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, मुझे अच्छे से मार्क्स लाने हैं, मेरे जो एग्ज़ाम्स होंगे मेरा रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए। उसको भी चिंता रहती है इस चीज़ की। और यहाँ पे हम जड़ जगत में आपको ऐसे भी कुछ लोग मिलेंगे, ऐसे भी कुछ मूर्ख मिलेंगे जो यहाँ पे स्थायी सुख के लिए बहुत बहुत चेष्टा करते हैं। स्थायी सुख मतलब वो उनको ये समझ में नहीं आता है, एक सीधी सी चीज़ समझ में नहीं आती है कि ये जड़ जगत है, यहाँ पे सुख संभव नहीं है। क्योंकि यहाँ पे सुख क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग भगवान को भूल चुके हैं, भगवान हमें याद नहीं है। और हमारे ज़िंदगी में सब कुछ जो है ना वो एकदम ज़ीरो की तरह है, लेकिन भगवान वो एक है जिसको ज़ीरो के आगे अगर बिठाया जाए तो उस ज़ीरो का मूल्य कितना बढ़ जाता है हम जानते हैं। हमारे पास अगर 4 ज़ीरो हो तो उसके पहले हम अगर भगवान को बिठाएंगे, एक को अगर बिठाएंगे वो जो 4 ज़ीरो है उसके सामने, तो हम जानते हैं कि वो 10,000 होगा। ऐसे ही हमारे पास जितने भी ज़ीरोस होंगे हम उसको उसके सामने अगर एक बिठाएंगे, मतलब हमारे ज़िंदगी में जो कुछ भी है वो हमारी शिक्षा हो सकती है। लाइक कभी आपको जब माता जी आपके घर में जब प्रसाद बनाती है, भगवान का भोग रंधन करती है, तब आपने कभी कभी देखा होगा वो धीरे धीरे भगवान का कुछ कीर्तन कर रही है। तो इससे क्या होता है, इससे मतलब वो और भी आसान बन जाता है और वो आपके लिए और भी आनंददायक हो जाता है। अब जो है भगवान का नाम आपको हमेशा लेना चाहिए। और भगवान ऐसे ही, मैंने जैसे कहा आपको, भगवान ऐसे ही एक की तरह है। हमारे ज़िंदगी में जितना भी जो कुछ है उसके सामने अगर हम एक बिठाएंगे, मतलब भगवान को बिठाएंगे, भगवान को बस हमें कुछ नहीं करना है। और कुछ लोगों की धारणाएं ऐसी होती होंगी कि जो ऐसे भगवत भक्त होते हैं या इस भक्ति पथ में रहते हैं, उनके ज़िंदगी में भगवान के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब वो पूरे दिन जाप ताप करते रहते हैं भगवान के सामने बैठ बैठ के, लेकिन नहीं, वो भी मतलब भगवत भक्त आपको जितने भी छोटे बच्चे दिखेंगे वो भी पढ़ाई करते हैं, वो भी मतलब मज़े करते हैं। आप लोग जैसे कोई इवेंट आए या कोई फेस्टिवल आए, आप जैसे मज़े करते हो वो भी मज़े करते हैं। उनके भी दोस्त होते हैं, वो भी पढ़ाई करते हैं, और जितने भी बड़े हैं वो भी अपने काम करते हैं। ऐसे ही फेस्टिवल आने पर बहुत बहुत मज़े भी करते हैं। उनके जीवन से कुछ नहीं जाता, सब कुछ ही रहता है। बस वो अपने जो सारे जीवन के इतने सारे जो अपने काम हैं इसके साथ बस भगवान को जोड़ लेते हैं, और ये जो भगवान को जोड़ने से उनकी खुशी और भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे सम्राट, और यहाँ पे हम तात्पर्य में ये जो जड़ जगत है इसको मायामय मयूरी के साथ तुलना की गई है। मतलब हम जानते हैं कि मयूरी मतलब मयूरी हम जानते हैं, मायामय मयूरी। और बोला गया है कि हम इस ये जो मयूरी है, मायामय मयूरी, इसके पीछे हमेशा दौड़ रहे हैं। इसको पाने के लिए और इसको उपभोग करने के लिए हम हमेशा इसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। और इसके पीछे दौड़ने वाले या इसके पीछे रहने वाले 3 टाइप के लोग आपको मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको सकाम कर्मी, मिलेंगे आपको एक जो दिन रात श्रम करते हैं इस मायामय मयूरी को पाने के लिए,
इसको भोग करने के लिए, उपभोग करने के लिए सकाम कर्मी जो है वो एक तरह के आपको मिलेंगे। और दूसरी तरह के मिलेंगे जो इस मायामय मयूरी को मतलब एकदम छोड़ देना चाहते हैं और इसको छोड़ के मृत्यु के अंत में वो परम ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं। लेकिन ऐसे टाइप के जो व्यक्तियाँ होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि ये जो परम ब्रह्म की वो बातें करते हैं वो भी भगवान की अंग से जो ज्योति निकलती है वही ज्योति परम ब्रह्म होती है। अब ये गए दो टाइप के लोग, और एक टाइप के लोग होते हैं जो भगवत भक्त होते हैं, जो इस मायामय मयूरी को ग्रहण करते हैं पर ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम। अब मायामय मयूरी की वो ऐसे ग्रहण करते हैं, मतलब ना वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा के मुझे एक बार ये मुझे मिलना ही चाहिए, ना एकदम कम, मतलब मुझे नहीं चाहिए। वो जितनी उनकी ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार वो उस मायामय मयूरी को ग्रहण करते हैं और बाकी वो ग्रहण नहीं करते। जितनी उनकी आपको मतलब आपको जितनी ज़रूरत है आप अगर उतना खाओगे तो वही आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं तो अगर आप ऐसा करोगे कि चलो आज ये खाना तो बहुत अच्छा हुआ है, चलो इसको हम बहुत बहुत खा लेते हैं, या ये प्रसाद तो बहुत अच्छा है, इस प्रसाद को हम बहुत बहुत करके खाएंगे, तो भी आपका हेल्थ ठीक नहीं रहेगा। और अगर आप ऐसा करेंगे कि नहीं मुझे नहीं खाना, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा या मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी, तो भी आपका हेल्थ नहीं ठीक रहेगा। आपको जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है आप उतनी ही खाओ तो आपका हेल्थ एकदम ठीक रहेगा। और यहाँ पे ये जो 3 टाइप के व्यक्ति मैंने आपको बताए, एक मैंने क्या कहा, सकाम कर्मी जो उस मायामय मयूरी को भोग करने के लिए व्यस्त थे। एक रहते हैं जो परम ब्रह्म के साथ लीन होना चाहते, जिनको मायामय मयूरी एकदम ज़रूरत नहीं है। तीसरे जो मायामय मयूरी को भोग करते हैं लेकिन ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम। मेरे बोलने में गलती हो गई, वो भगवत भक्त के अंदर नहीं आते। और यहाँ पे ये जो 3 स्तर के गए, तो 3 स्तर के बाद यहाँ पे जो भागवत भक्त होते हैं ये भी मायामय मयूरी का ग्रहण करते हैं, लेकिन ये ज़रूरत से ना ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, ये ऐसे ही मायामय मयूरी को ग्रहण करते हैं, लेकिन बस उसके साथ साथ भगवान को जोड़ लेते हैं। अब भगवान को ये अपने साथ साथ जोड़ते जब है, तो मैंने आपको क्या कहा कि बस भगवत भक्त के जीवन में सब कुछ होता है और बस वो अपने सब कुछ के साथ भगवान को जोड़ लेते हैं और इससे उनके आनंद, जीवन का जो आनंद है वो बढ़ जाता है। और वो ये जो माया है, इस माया के मतलब इस माया के पीछे सब दौड़ रहे हैं, इस माया को पकड़ने के लिए, इसको उपभोग करने के लिए। बट लेकिन जो शुद्ध भगवत भक्त है वो इस माया के पीछे नहीं, इस माया के जो अधीश्वर है भगवान परमेश्वर, भगवान श्री कृष्ण, उनके पीछे दौड़ रहे हैं। क्योंकि हम कभी पेड़ के पत्तों में तो पानी डालते नहीं हैं, पेड़ की जो जड़ होती है उसमें ही हम पानी डालते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर हम पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे के पूरे पेड़ को पानी मिलेगा। नहीं तो अगर पेड़ के एक पत्ते को हमने पकड़ के उसमें हम जल सिंचन करने लगे तो पूरे के पूरे पेड़ को पानी नहीं मिलेगा। और और इसीलिए हमें हमेशा पेड़ के जड़ में पानी डालना चाहिए। और
हमें हमेशा भगवान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हम पेड़ को अलग अलग पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर छोटे से काम में हमारा पूरा का पूरा, छोटे से श्रम में पूरा का पूरा काम मिट जाता है, तो हमें पूरे के पूरे पेड़ को पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ हम अगर भगवान परमेश्वर भगवान की आराधना करते हैं तो हमें और किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें कर्म अवश्य करना चाहिए, ज़रूर हमें काम करना चाहिए। जब आप जैसे कि अब आप कह सकते हो कि कर्म करते जाओ लेकिन फल की आशा मत करो। हमें काम कैसा करना चाहिए, जब हम काम कर रहे हैं। लाइक मैं अगर एग्ज़ाम्स की बात करूं, तो जब आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे हैं, तब उसके अंदर आपकी पूरी आसक्ति होनी चाहिए। हाँ, आपके लिए अच्छे जो मार्क्स है वो भी आपके लिए मायने रखते हैं, पर जब आप वो जो एग्ज़ाम की जो वो कॉपी होती है, वो कॉपी जब आप टीचर के पास दे के या टीचर आपसे लेके चले जाएंगे, तब तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। लेकिन उसके पहले जो आप पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम हॉल में लिख रहे हो, वो आपको एकदम मन लगा के करना चाहिए। और यहाँ पे सम्राट कुलशेखर ने भी ऐसा ही किया है कि सम्राट कुलशेखर बहुत ही भगवान के बुद्धिमान भक्त है। और यहाँ पे सम्राट कुलशेखर ने कहा है कि हमें ये जो माया है, इस माया की उपासना मैं ना करके, मैं इस माया के जो अधीश्वर है, मतलब भगवान, मतलब आप मतलब यहाँ पे सम्राट कुलशेखर किसकी प्रार्थना कर रहे हैं? मुकुंद की प्रार्थना कर रहे हैं। और मुकुंद किसका नाम है? हम जानते हैं कि मुकुंद भगवान परमेश्वर भगवान का और एक नाम है मुकुंद। तो ये रहा हमारा श्लोक नंबर 3। अब हम श्लोक नंबर 4 को पढ़ेंगे। नाहं वंदे तव चरणयोर्तयत्तमन्ददयो हेतो कुम्भीपाकं गुरुमपि हरे नारकं नापनेतुं रम्या रामा मृदुतनुलता नन्दनेनापिरन्तं भावे भावे हृदय भवानी भावयेयं भवन्तम्। हे भगवान श्री हरि, मैं यहाँ पे हे भगवान श्री हरि, मैं इस जड़ दशा से या ये जो कुंभीपाक रूप भयंकर नरक है, इससे बचने के लिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। मैं स्वर्गोद्यान के कोमल अंग विशिष्टा सुंदरी रमणियों को भोग करना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चरण कमल की प्रार्थना करता हूँ। आपके पाद पद्म में मेरी एक ही प्रार्थना है कि मेरे हृदय के अंतःस्थल में केवल मैं आपको जन्म जन्मांतर में आपको स्मरण करता रहूँ। यहाँ पे सम्राट कुलशेखर ने भगवान से, अगले श्लोक में हमने देखा कि सम्राट कुलशेखर कैसे हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान को मैं कभी जन्म जन्मांतर में ना भूलूँ, आप भगवान को याद रखूँ। और यहाँ पे सम्राट कुलशेखर प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पे सम्राट कुलशेखर और भी दृढ़ तरीके से भगवान से बोल रहे हैं कि ये जो कुंभीपाक नामक ये जो जड़ जगत है, और इसके बाद जो कुंभीपाक नामक ये जो भयानक नरक है, इससे आप मुझको बचाइए। और और यहाँ पे सम्राट कुलशेखर ने ये भी कहा है कि स्वर्गोद्यान में जो कोमल अंग विशिष्ट जो नारी है, उसको भोग करना भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मतलब यहाँ पे सम्राट कुलशेखर यही समझाना चाह रहे हैं कि ये जो जगत है या स्वर्ग भोग है, वो करने की भी मेरी इच्छा नहीं है। आप मुझको बस आपके
चरण कमल में बस मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि मेरे हृदय के अंतस्थल में आप हमेशा निवास करते रहे। अब यहाँ पे जो सम्राट कुलशेखर हमें बता रहे हैं, यहाँ पे तात्पर्य पे बहुत ही एक सुंदर चीज़ दी हुई है जो मैंने अगले श्लोक में आपसे कहा। यहाँ पे सम्राट कुलशेखर ने भगवान से दृढ़ तरीके से प्रार्थना की है और यहाँ पे प्रभुपाद की जो तात्पर्य है, प्रभुपाद का जो तात्पर्य है वहाँ पे यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से दिया गया है कि जो भगवत भक्त होते हैं उन भगवत सेवा के माध्यम से उनमें संयम अपने आप आ जाता है, उनमें संयम अपने आप आ जाता है और कभी भी उनको अपने से कुछ कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पे बोला गया है उनको कृत्रिम जो इंद्रिय संयम है उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। सम्राट कुलशेखर जैसे जो शुद्ध भक्त है भगवान के, वो इंद्रिय सुख कामना नहीं करते। वो या तो वो इंद्रिय सुख ज़्यादा से ज़्यादा कामना नहीं करते और इंद्रिय सुख को वो वर्जन भी नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, आप ना अपने ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे ना अपने ज़रूरत से कम खाओगे। आपको जितना चाहिए आप अगर उतना ही खाओगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। और यहाँ पे वही कहा गया है कि यहाँ पे सम्राट कुलशेखर ना ही बहुत इंद्रिय संयम के लिए चेष्टा करते थे और ना ही बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते थे। और सबके अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि सम्राट कुलशेखर भगवान के बहुत ही उन्नत स्तर के भक्त है और हमें उनका पदांक अनुसरण करना चाहिए। और इसके साथ साथ आज यहीं तक, और मुझसे अगर बोलने में कोई त्रुटि हुई होगी तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।